चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। गन्ने के मूल्य के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूँ। गन्ने के बढ़े हुए उत्पादन को देखते हुए शायद यह अच्छा होता कि गन्ने की फैक्ट्रियाँ जल्दी शुरू होती, लेकिन उसमें भारत सरकार का दोष नहीं है। जब फैक्ट्रियों के बीच, गन्ने उत्पादकों के बीच, राज्य सरकारों के बीच काफ़ी लंबे अरसे तक यह निर्णय नहीं होता कि किस भाव का गन्ना बिकेगा, वहाँ सौदेबाजी शुरू होती है और उस सौदेबाजी में देरी होती है। परंतु फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वर्ष हम लोग इस बात का पूरा प्रयत्न करें कि फैक्ट्रियाँ जल्दी से जल्दी चलें, क्योंकि अगले वर्ष भी स्थिति कुछ भिन्न होने वाली है। ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ जो कठिनाइयाँ इस वर्ष दिखाई देती हैं वह भी रहेंगी। श्रीमान, यह बात सच है कि कोई भी सरकार इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकती कि किसान जितना भी अन्न पैदा करता है, यानी अगर हमारा कोई नियंत्रण पैदावार पर नहीं है तो हम उनको ऊंची कीमत देते रहेंगे। सभापति महोदय, एक सवाल इस सदन में बार बार उठाया जाता है कि शिक्षा को नौकरी करने के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए, शिक्षा को उद्योग के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए और शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए। यह ठीक है कि, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि अपनी सरकार का झुकाव किस ओर है। प्रार्थना करूँगा कि मंत्री जी अपने भाषण में यह मार्गदर्शन करें कि कहाँ तक शिक्षा नौकरी के उद्देश्य से हो, कहाँ तक शिक्षा ज्ञान के उद्देश्य से हो। आज हम अपने विद्यालयों में ऊंची शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ऐसी ऊंची शिक्षा देकर भी हम क्लर्क पैदा कर रहे हैं। अगर इतनी शिक्षा देकर भी हमें क्लर्क बनाना है तो क्यों नहीं विद्यालयों में ऐसा प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाए जिससे वे हिसाब किताब कर सकें। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से प्रौढ़ शिक्षा का प्रचलन कभी कम हुआ और कभी ज़्यादा। उपाध्यक्ष जी, यह विधेयक देश में बच्चों का शोषण रोकने के लिए है। जो यह चाहते हैं कि बच्चों का शोषण बंद हो, उनका बुनियादी और पहला कर्तव्य हो जाता है कि वे इसका समर्थन करें। पर यह शोषण होता क्यों है? मैं समझता हूं कि इसका बुनियादी कारण उन लोगों की आर्थिक हालत का खराब होना है। यही कारण है कि उनका शोषण होता है। अभी जो उनकी आर्थिक स्थिति चल रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस विधेयक के पास होने के बाद भी इन बालकों का शोषण होता रहेगा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे देश के आर्थिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन किया जाए और बुनियादी तौर पर आर्थिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो। मुनाफाखोरी की जो व्यवस्था
हमारे देश में चल रही है उसका तत्काल बदलने की आवश्यकता है। हमारे देश में जो आर्थिक असमानता है इसको खत्म करना होगा। भाषा से ही राष्ट्र की पहचान होती है। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा तो वह सम्मान मॉरिशस के लिए होगा, भारत के लिए होगा, हमारे लिए होगा, आपके लिए होगा, पूरे विश्व के लिए होगा। आज मॉरिशस इस बात का दुख मानता है कि विश्व में जिस भाषा का स्थान तीसरा है उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है। भारत मॉरिशस मैत्री काफ़ी पुरानी है। दोनों का संबंध भाषागत और सांस्कृतिक है। भाषा के नाम पर दोनों के पास हिंदी है। भारत ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में बहुत पहले से आंदोलन शुरू कर दिया है और उसी काम की एक कड़ी मॉरिशस भी है। हिंदी के नाम पर मॉरिशस की हिंदी भारत की हिंदी का एक कंधा है। सबका मिलजुल कर प्रयास यही है कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाए। मानते हैं कि मॉरिशस की हिंदी का अभी कोई ठोस साहित्य नहीं है, पर हम मॉरिशस के हिंदी प्रेमी इससे निराश नहीं होते। हमें इस बात का गर्व है कि आज विश्व हिंदी सम्मेलन के शुभ अवसर पर संपूर्ण हिंदी जगत यहाँ इकट्ठा हुआ है। आशा यह है कि यह एकता ऐसे ही बनी रहेगी। हम हिंदी भाषा के नाम से मिलकर खड़े होंगे। विश्व में हिंदी की पताका को ऊंचा रखेंगे। हिंदी विश्व की मित्रता और शांति की भाषा है। हिंदी से विश्व में वह प्रकाश फैलाना है जिसकी विश्व को आज जितनी आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं थी। विज्ञान ने मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है, जिसके कारण विश्व भर के मानव को संकट का सामना करने की चिंता सताने लगी है। हमें देखना है कि हिंदी को आगे रखकर शांति का संदेश दे सकते हैं या नहीं। चलिए हम सब मिल जाएं और हिंदी भाषा में प्राचीन संस्कृत की गरिमा भरकर इसके द्वारा विश्व में नए जीवन की लहर फैलाएं, ताकि विश्व को शीतलता का अनुभव होने लगे। जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षित होना आवश्यक है, किंतु उनकी शिक्षा के लक्ष्य में मतभेद हो सकता है। जहां स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा प्रणाली का एक ही लक्ष्य माना जाता है, वहां उनकी शिक्षा प्रणाली में बहुत कम अंतर होता है और वहीं से शिक्षा अधिक सफल होती है। विराम।